बख्शी और कुछ मामला थे जो हमने पूरी पाकिस्तान की आवाम के सामने रखने थे। पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आते रह गए और उन इश्यूज़ का फोकस हमारी जो पावर सेक्टर है उसमें चंद 4-5 चीज़ों के ऊपर था, जिसका हमारा फ़र्ज़ बनता है पावर डिवीज़न की तरफ से और मेरा एज़ मिनिस्टर कि मैं आवाम के सामने कुछ हक़ाइक़ भी रखूं और उन इश्यूज़ को एक्सप्लेन करूं, ताकि आपके सामने की तरफ से और मेरा एज़ मिनिस्टर कि मैं आवाम के सामने कुछ हक़ाइक़ भी रखूं और उन इश्यूज़ को एक्सप्लेन करूं, ताकि आपके सामने फैक्ट्स आएँ और आप लोग ख़ुद इस चीज़ को जज कर सकें कि कौन सही है नहीं है, क्या आपको हमारे पावर सेक्टर के अंदर और इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर एतमाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज हम कहाँ खड़े हैं, किस तरफ जा रहे हैं, 2 साल पहले कहाँ खड़े थे। तो इन 5 इश्यूज़ के लिए तनाज़र में जो ये रेज़ किए गए और बहुत अच्छे और सीनियर सियासतदान और अपने आप को जो इकोनॉमिक्स के बहुत एक्सपर्ट समझते हैं और होंगे ज़रूर, उन्होंने भी ये इश्यूज़ रेज़ किए जो बिल्कुल फैक्ट्स के बिल्कुल के अगेंस्ट थे। तो वो आपके सामने मैं कुछ रखना चाहूँगा ताकि आवाम को जी क्लैरिटी आ जाए। सबसे पहला इशू तो जो आपके आजकल बिजली के बिलों के ऊपर 200 यूनिट से कम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको सब्सिडी मिल रही है, उनका एक अमाउंट आना शुरू हो गया है बिजली के बिल के ऊपर लिखा हुआ कि आपका असली बिल ये था, बिजली की कीमत आपको इतनी सब्सिडी हुकूमत की तरफ से मिल रही है और मेहरबानी करके आप अपने आप को QR कोड जो हमने साथ दिया हुआ है उसके ऊपर रजिस्टर करवा के आप यानी बिल अदा करने वाले, ना कि बिल का जो मीटर का मालिक है वो नहीं, बिल अदा करने वाले ख़ानदान अपने आप को, अपने शनाख्ती कार्ड को उस QR कोड के ज़रिए अपने मीटर के साथ मुंसलिक करें। ये बात बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ 4 सालों में 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले बिजली के जो सार्फिन हैं वो जी 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो चुके हैं और उन सार्फिन के ऊपर को 527 अरब रुपए सालाना का बिजली का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये डिस्काउंट देने वाले कौन हैं? ये डिस्काउंट 527 अरब में से 249 अरब का डिस्काउंट हुकूमत पाकिस्तान अपने बजट के ज़रिए आपको देती है और बाकी जो 278 अरब का डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो आप ही के पाकिस्तानी जो बिजली के सार्फिन हैं, आपके अलावा जिनको डिस्काउंट नहीं मिल रहा, वो बेचारे 238 अरब रुपए का आपकी तरफ अपने बिलों में ज़्यादा पैसे दे के और आप लोगों को डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या ये 2 करोड़ 15 लाख सार्फिन जो डिस्काउंट ले रहे हैं, क्या ये जायज़ है? क्या इनमें से तमाम गुरबा हैं या इनमें से मुझ जैसे भी शायद कोई ऐसे हों जिन्होंने बड़े बड़े सोलर सिस्टम या कोई और इंतज़ाम करके अपने आप को 200 यूनिट से नीचे लेके आ गए हैं और वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और तनख्वाहदार तबके के ऊपर इन 278 अरब रुपए का बोझ बने हुए हैं। तो हमारे रिफॉर्म का मकसद ये है कि सबसे पहले तमाम सार्फिन को इन QR कोड के ज़रिए हम अपने मीटर के साथ जी लिंक करें और उसको लिंक करने के बाद एक इंसाफ की बुनियाद के ऊपर अगले साल में हम जब ये सारा जी डेटा हमारे पास आ जाए तो हम अगले साल इनमें से जो सही हकदार सार्फिन हैं उनको ये डिस्काउंट देना जारी रखें, जिसकी वजह से जो भी सेविंग अगर आएगी वो हम जो सार्फिन जो 278 अरब का बोझ संभाल रहे हैं उनके बोझ को कम करें। यानी आपके जो दुकानदार हैं, आपके कमर्शियल यूज़र्स हैं, आपके 200 से ऊपर यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं, 300 यूनिट वाला, 400 यूनिट वाला, एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तनख्वाहदार तबके का जो मेंबर होता है वो जो ये बोझ संभाले बैठा है उसके बोझ के अंदर इंशाअल्लाह मुस्तकबिल के अंदर उसकी एक जी रिडक्शन होगी और जी कमी आएगी। तो हुकूमत का ये रजिस्ट्रेशन ड्राइव, और मैं बहुत खुश हूँ आपको ये बताते हुए कि पिछले 1 माह में सिर्फ 1 महीने से कम के अरसे में जब से ये बिलों के ऊपर आना शुरू हुआ, इस वक्त तक 20 लाख लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड के साथ अपने मीटर्स को मुंसलिक कर लिया है। ये पिछले 7-8 साल से हम अपने SDO और लाइनमैन के ज़रिए कोशिश करते थे
कोई नहीं करवा सका। अगला इशू जो जनाब के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ कि लोग हर दफ़ा आके सियासी बयान दे देते हैं, कोई अपने पते नहीं जोशे की खिताबत के अंदर बात कर जाता है, जो 2 मिनट की जी वो ताली बजवाने के लिए बात जी कर जाता है, मुझ जैसा कोई जी सियासतदान या कोई और, कि जी बिजली की कीमतें कम नहीं हुई। बिजली की कीमतें पिछले 2 साल के अंदर खातिर खा कम हुई हैं, और मैं आपके सामने रखूँगा कितनी कम हुई हैं, और ना सिर्फ कम हुई हैं उसकी वजूहात भी बताऊँगा। हमने IPPs के साथ रीनेगोशिएट किया और 3,500 अरब रुपए की मुस्तकबिल के अंदर जो पेमेंट कंज्यूमर से लेके उनको की जानी थी, जिनके प्लांट्स आज से लेके 2053 तक रिटायर होते जाएंगे, उन तमाम IPPs से हमने 3,500 अरब रुपए की मुस्तकबिल की पेमेंट को छीना, अपने पास रखा और कंज्यूमर को उसके ऊपर बोझ नहीं आने दिया। हमारी जनरेशन कंपनीज थी, बड़े बड़े कारखाने थे बिजली के जो बंद हुए थे, उसमें तनख्वाहें चल रही थी। 7.25 अरब रुपए सालाना की तनख्वाह उन लोगों को दी जाती थी जो उधर बैठ के मक्खियाँ मार रहे थे, प्लांट्स बंद थे। तो ना सिर्फ हमने उन प्लांट्स को 47 अरब रुपए की जो कीमत है उसके ऊपर हमने उसकी जो बिल्कुल फारिग नाकाबिल इस्तेमाल मशीनरी थी उसको हमने नीलाम किया, बल्कि 7.25 अरब रुपए सालाना के जो हमारे वहाँ के मुलाजमीन थे उनको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर जहाँ आसामियाँ थी वहाँ शिफ्ट करके वो अब जी मक्खियाँ मार के 7.25 अरब रुपए सालाना कमाने के बजाय वो ये पैसे का काम बाकायदा इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर कर रहे हैं। हमने 193 अरब रुपए का नुकसानात अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर 1 साल के अंदर कम करके दिए। हमने 780 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे को कम किया। आप लोगों की हिम्मत की वजह से, लोगों की मेहनत, मेरे पूरे पार्ट डिवीज़न और लोगों की कोऑपरेशन के साथ पिछले साल मैं हुकूमत पाकिस्तान का जो बजट जो अगले कुछ दिनों में फिर पेश होने जा रहा है, उस बजट के ऊपर 1,287 अरब रुपए उनसे लिया करता था फाइनेंस मिनिस्ट्री से। फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेने का मतलब है आपके टैक्स पेयर का पैसा। हमारा एक पावर डिवीज़न 1,287 अरब रुपए लिया करता था सालाना। पिछले इस माली साल में मैंने 890 अरब रुपए लिया, और अगला जो बजट अभी पेश होने जा रहा है उसमें सिर्फ मेरे पावर डिवीज़न की मांग 830 अरब रुपए की रह गई है। यानी 2 सालों के अंदर हमने अपने टैक्स पेयर के ऊपर और बजट के ऊपर बोझ 457 अरब रुपए से कम किया। ज़ीरो क्रॉस सब्सिडी हमने इंडस्ट्री को लेके आई। 250 अरब रुपए इंडस्ट्री सालाना पे किया करता था एक्स्ट्रा, और लोगों के लिए क्रॉस सब्सिडाइज किया करता था, उसको कम करके हमने इंडस्ट्री के रेट कम किए। उसके बाद जितने भी रेट हमारे कम हुए, हमारी स्लाइड्स के ऊपर मीडिया के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जो हमारा ओवरऑल जो डोमेस्टिक का रेट था वो हमारे आते वक्त मार्च 2024 में 43 रुपये और 44 पैसे था, जो आज 36 रुपये 35 पैसे हो चुका हुआ है। इंडस्ट्री का रेट 62 रुपये और 99 पैसे था, जो आज 42 रुपये 40 पैसे हो चुका हुआ है। ये पूरी स्लाइड हमने मीडिया के साथ आज शेयर कर लिया, और उम्मीद है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स के ऊपर इस स्लाइड को ज़रूर दिखाएंगे। एक और जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया पिछले 4-5 हफ्ते में कि जी पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स ठीक नहीं है, जी ये लोग बड़ी गलत किस्म की आलूदगी पैदा करने वाली बिजली पैदा करते हैं। नहायत अनएजुकेटेड, इल इन्फॉर्म्ड स्टेटमेंट्स थी जिसने दी। पाकिस्तान 2025 के अंदर पावर सेक्टर 55% जो बिजली प्रोड्यूस की है वो हमारी क्लीन थी, और हमारे प्लान के मुताबिक जो IGSEP के अंदर हमने किया है 2035 के अंदर जी 90% क्लीन एनर्जी होगी। हमारा इंपोर्ट के ऊपर, यानी जो ऐसा फ्यूल जो हम बाहर से मंगवाते हैं, गैस हो, फ्यूल हो, उसके ऊपर हमारा इस साल 2025 के अंदर इन्हिसार 2.4 अरब जी डॉलर था, जो 2035 के अंदर हमारी प्लानिंग जिसके मुताबिक हमने IGSEP सबमिट किया है वो सिर्फ 3 अरब जी डॉलर रह गया होगा। हमने तुर्की, ब्राज़ील, इंडिया के साथ
एक कंपैरिजन किया जो आपके सामने मीडिया के सामने हम पेश कर रहे हैं। इस वक्त जी तुर्की में रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा होने वाली पावर सिर्फ 57% उसका शेयर है, पाकिस्तान के अंदर भी 57% शेयर है। इस वक्त जो पीक डिमांड और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तुर्की में 128,000 मेगावाट है और उनकी पीक डिमांड 60,000 मेगावाट है। फिर भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान की इस वक्त 58,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तमाम की मिला के, ना वो कैपेसिटी पेमेंट वाले प्लांट नहीं जो आपकी केई प्रोड्यूस करता है, जो आपके सोलर वाले डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो आपकी पाकिस्तान के अंदर ऑफ द ग्रिड जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो है, और हमारी जो पीक डिमांड है वो जी 27,000 मेगावाट है। एक और इशू इसी में से ये था कि आपकी तो जी 46,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। 46,000 मेगावाट किसने कहा है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है? 36,000 मेगावाट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। उसमें से वक्त के साथ साथ जो डीरेट हो चुकी हुई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कैपेसिटी पेमेंट्स करते हैं, वो 32,000 है। और उसके अंदर जो अवेलेबल कैपेसिटी होती है वो मुख्तलिफ मौसम में मुख्तलिफ होती है। विंटर्स में आपके पास हाइडल पावर नहीं अवेलेबल होती, तो हमारे पास अवेलेबल कैपेसिटी जनवरी के महीने में 19,500 मेगावाट होती है, जो जुलाई, जून और अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में 28,000 मेगावाट तक जाती है। और फिर हाइडल जैसे जैसे काम होता है उसके साथ साथ जी नीचे जाती है। हमारी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो और हमने बिजली ख़रीदनी है, उन्होंने कहा अगर तुम्हारे पास पहली सरप्लस बिजली है तो अगले 7-8 साल की प्लानिंग के अंदर इतने हज़ार मेगावाट एक्स्ट्रा तुम बिजली क्यों ले रहे हो? एक्स्ट्रा जी बिजली जो हम ख़रीद रहे हैं, जिसके आप सारिफीन ज़िम्मेवार होंगे, जिसकी कैपेसिटी पेमेंट्स करने के, वो उसमें से मैंने 9,000 मेगावाट जो ख़रीदने जा रहे थे उसको पिछले साल उठा के परे फेंका, जिसकी वजह से 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आने वाली ख़त्म हुई, जिसकी वजह से आइंदा मुस्तकबिल में आपका बिजली का रेट 4 रुपये फ़ी यूनिट और भी बढ़ना था, जिसकी वजह से सालाना 400 अरब रुपए का आपके ऊपर बोझ आना था। ये सारा उठा के हमने बाहर फेंका और ये नहीं ख़रीदी। अब ख़रीदने क्या जा रहे हैं? हमारे इस वक्त ध्यामेर जी, बाशा, दासू और ये जो डैम्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के फेजेस के अंदर बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हुए हैं। मोमंद डैम है और हैं, ये तमाम डैम्स कुल 5,255 और 4,500 मेगावाट इनकी कुल तादाद है, वो हम ख़रीदने जा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो चुके थे और इनकी वजह से बिजली की कीमत महंगी नहीं हो रही। और हम क्या ख़रीदना जा रहे हैं? हम नहीं ख़रीदेंगे। लोग अपने पैसों के ऊपर बग़ैर कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर जो नेट मीटरिंग के अंदर और इजाफी लोग आएंगे अगले 10 साल के अंदर या 8-9 साल के अंदर, वो तकरीबन इजाफी 8 से 10,000 मेगावाट है। 1200 जी मेगावाट का हमने एक जी चश्मा का न्यूक्लियर प्लांट है जो बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर है, वो ख़रीदने जा रहे हैं। इसके अलावा और हम क्या ख़रीदने जा रहे हैं? हमने ये 1200 मेगावाट जो है वो हम ख़रीदने जा रहे हैं। इसके अलावा और हम क्या ख़रीदने जा रहे हैं? और ये जो हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं इनके ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी थी। और ध्यामेर भाषा आपकी वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ध्यामेर भाषा की बिजली जब आएगी 2034-35 के अंदर, तो वो आपके टैरिफ के अंदर इजाफा नहीं लेके आएगी, क्योंकि उसकी ट्रांसमिशन लाइन का एक्स्ट्रा जो खर्चा है जो 3 अरब US डॉलर का है, वो हुकूमत ख़ुद से अदा करेगी और कंज्यूमर के ऊपर बोझ उसका नहीं आने देगी। इसलिए हमारी इंटीग्रेटेड एनर्जी की जो प्लानिंग है, जो हमने सारी अपनी पावर सेक्टर की IGSEP के अंदर हमने दाखिल की, उसके अंदर 26,000 मेगावाट नहीं है भाई, उसके अंदर कुल कोई 9,000 जी मेगावाट हाइडल है, 1200 आपका जी न्यूक्लियर है और कुछ विंड के प्लांट्स हैं जो ऑप्टिमाइज हो रहे हैं, इसकी वजह से बिजली की कीमत कम होगी। वो तकरीबन 1,600 मेगावाट है और कंपेटिटिव मार्केट का तकरीबन 3,000 मेगावाट है। ये कैपेसिटी के ऊपर बोझ नहीं है, ये लोग ख़ुद अपने रिस्क के ऊपर लगा के जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं
ये वो जी तादाद थी जो हमने आईजी साहब के अंदर नेपरा को पेश की। तो हमें पूरा एतमाद है कि हमारी जो प्लानिंग और फ्यूचर एक्सपेंशन, और हमने एक और कानून पास कर लिया है कि इन प्लांट्स जो हाइडल आपके 3-4 आ रहे हैं और एक जो न्यूक्लियर प्लांट आ रहा है, इसके अलावा हम बिजली नहीं खरीदेंगे। हुकूमत बिजली की खरीदारी के कारोबार में से हमेशा के लिए निकल गई है। तो ये सिर्फ 1 या 2 साल या शहबाज साहब की हुकूमत का या मुस्लिम लीग नून की जो एलाइज की हुकूमत है उस तक नहीं हमने महदूद रखा। हमने मुस्तकबिल के अंदर हमेशा के लिए इस इशू जो बिजली की ख़रीदारी महंगी हुआ करती थी, कौन सा प्लांट लें, कौन सी टेक्नोलॉजी का लें, क्यों लें, ज़रूरत होगी भी सही कि नहीं, अगर ज़रूरत ना हो बाद में डिमांड ना बढ़े तो उसका बोझ कंज्यूमर के ऊपर आए। हमने इस पूरे जंजाल में से मुल्क को हमेशा के लिए इन 2 सालों के अंदर निकाल के कानूनी तौर के ऊपर कंपेटिटिव मार्केट्स को अनाउंस करके, सी मॉड को अनाउंस करके और हमने डिक्लेयर करके इन प्ले ले आए हैं। आखिरी बात जो बार बार की जाती है, बार बार, कि जी सोलर के ख़िलाफ़ है ये हुकूमत। अरे भाई 2017-18 में हमारी जमात की हुकूमत थी, उसके बाद अब हमारी हुकूमत है। उस जमात की हुकूमत ने नेट मीटरिंग और सोलराइजेशन की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। आज भी सोलर उसी रफ्तार से मुल्क के अंदर बढ़ता जा रहा है। तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ग्रिड के ऊपर और ग्रिड के पीछे बाहर 50,000 मेगावाट सोलर का लोग बेचारे अपनी इन्वेस्टमेंट करके खुद लगा चुके हैं। हुकूमत ने कोई उनको एडवांटेज नहीं दिया, कोई बग़ैर सूद के कर्जे नहीं दिए, कोई मुफ्त की ग्रांटें नहीं दी। लोगों ने लगाया, सोलराइजेशन को हमने फ़रोग दिया, उसकी इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ को कम रखा, उनके मामलात को तय करके रखा और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया में आज माना जाता है जी सोलराइजेशन का। हमने जो नेट मीटरिंग के अंदर चेंज की, हमने जी नेपरा को एप्लीकेशन दी, जो उन्होंने 25 किलोवाट से नीचे वाले का जी इजाज़त अपने पास दी थी, हमने एप्लीकेशन डाली, उसको हमने रिवर्स करवाया। आपकी जो बैटरीज़ के सिस्टम्स हैं वो अब इंशाल्लाह मुस्तकबिल के अंदर इसके अंदर आएंगे जो सोलराइजेशन को और भी एडवांटेज देंगे। हमारे तो मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगले 10 साल के अंदर 8,000 मेगावाट की जो नेट मीटरिंग है इसने बढ़ के तकरीबन 20,000 मेगावाट पे जाना है और उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। जब नेट मीटरिंग की पॉलिसी चेंज भी हुई है उसके बाद भी एप्लीकेशंस की तादाद तो हमारे पास कम नहीं हुई, वो तो और भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज भी उसके अंदर इन्वेस्ट करना एक बहुत ही प्रॉफिटेबल और सही मामला है। एक और चीज़ मैं आखिरी जो आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये है कि हमारा कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है और कस्टमर केयर है वो बहुत एक अहम चीज़ है हमारे लिए। हम आज मुकम्मल तौर के ऊपर उसके अंदर शायद सक्सीड ना किया हो हमने, लेकिन बहुत हद तक हमारे सिस्टम्स के अंदर और जिस वक्त कोई ख़राबी आती है और जितनी देर में वो ठीक होती है उसका एक वो टाइम होता है जो हमें नेपरा देता है। अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया तो इसको इतने घंटे में ठीक होना चाहिए, अगर मीटर ख़राब हो गया तो इतने घंटे में ठीक होना चाहिए। वो नहीं होता, उतने देर में ठीक नहीं होता। उसके लिए कौन सुनता है, कौन कंप्लेंट रजिस्टर करता है, कंप्लेंट का वक्त कौन नोट किया करता था। याद है आपको हमारे बिलों के ऊपर एक एक्सीएन और एसडीओ का नंबर आता था जो कभी कोई उठाता नहीं था। आज आप अपने बिल उठा के देखें, किसी बिल के ऊपर एक्सीएन या एसडीओ किसी साहब बहादुर अफसर का नंबर नहीं होगा, उसके ऊपर 118 का नंबर होता है कि आपकी जो भी कंप्लेंट है वहाँ करें। इन कंप्लेंट्स की जो तादाद है उस जब से सिस्टम ने हमने ये इंट्रोड्यूस किया और उसका बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है। जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं आपको उसी वक्त उसका रेफरेंस नंबर मिलता है, उस रेफरेंस नंबर के ज़रिए आप ट्रैक कर सकते हैं और वो रेफरेंस नंबर जब तक मसला हल नहीं होता वो रेफरेंस नंबर ज़िंदा रहता है और उस एसडीओ और उस लाइनमैन के ऊपर इल्ज़ाम आता है और उसको जी कटहरे में खड़ा किया जाता है जो सही वक्त के ऊपर उस चीज़ को ठीक ना करे। इसी 118 की जो तादाद है नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स की, पिछले साल 23 लाख थी और इस साल अभी तक जी 46 लाख कंप्लेंट्स हमारी रजिस्टर हो चुकी हुई हैं। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर ये कंप्लेंट्स में से 76% कंप्लेंट्स अपने दिए गए वक्त के अंदर हल हुई हैं और 24% कंप्लेंट्स जो हैं वो
अपने दिए गए वक्त से बाहर हुई। माफ़ करें, 61 लाख कंप्लेंट्स इस साल आई हैं, उसमें से 46 लाख अपने वक्त के अंदर रिजॉल्व हुई और 14 लाख और 90,000 अपने वक्त के अंदर नहीं रिजॉल्व हुई। हमारी मुस्तकिल कोशिश रहेगी कि हम इस कंप्लेंट रेजोल्यूशन को और भी बेहतर करें। आज मैं आपको आपके सवाल आने से पहले ही ये ज़रूर बताऊं कि आज हमारे एक काबीना के बहुत एक हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं, अवामी हैं, हम सब अवाम से आए हुए लोग हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट भी किया है जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, बिकॉज हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के अंदर भी बिलीव करते हैं, जिसके अंदर एक इंसिडेंट का जिक्र किया गया जहां एक गरीब महल्ले वालों ने और एक गांव वालों ने हमारे किसी लाइन सुपरिटेंडेंट को ट्रांसफार्मर ठीक कराने के लिए 80,000 रुपये चंदा इकट्ठे करके दिया। उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त एक्शन भी ले लिया गया है। मैं डिफेंस मिनिस्टर का भी मशकूर हूँ। ये हमारी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है। अवामी नुमाइंदे होते ही इसलिए हैं ताकि इन मामलात को उजागर करें। हम में ये इंसाफ पसंदी ज़रूर है, चाहे हमारी अपनी काबीना ही क्यों ना हो, हमारी अपनी हुकूमत से ही क्यों ना कोई सवाल उठाएं, हम इन सवालात को दिलेरी से पब्लिक के अंदर इन अपनी कोताहियों को लेके भी आते हैं और उनके जवाबात भी दे के आइंदा अपने मुस्तकबिल के अंदर अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की कोशिश भी करते रहेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने